चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर करणी सेना की ओर से पठान मूवी का विरोध यहां पर नजर आया है। मूवी में आपत्तिजनक सीन का आरोप लगाते हुए कट करने की मांग कर रहे हैं। सेलिब्रेशन मॉल के बाहर प्रदर्शन किया गया। मॉल के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस के आला अधिकारी मॉल यहां पर पहुंच चुके हैं और सीन नहीं कट करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी यहां पर इस संगठन की ओर से दी गई है। ये बड़ी जानकारी है। उदयपुर से बड़ी खबर है। पठान फिल्म के प्रदर्शन से पहले लगातार करणी सेना का प्रदर्शन है और यहां पर आरोप है कि इसमें जिन सीन को लेकर के आपत्ति थी उनको कट नहीं किया गया है, तो उनको कट करने की मांग की जा रही है। हालांकि ये पूरी की पूरी फिल्म सेंसर बोर्ड से स्वीकृत होने के बाद ही बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर शाहरुख खान की फिल्म पठान का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। बजरंग दल हिंदू संगठनों की ओर से इस फिल्म का प्रदर्शन को लेकर के विरोध सामने आया है। डीडी मॉल के बाहर बजरंग दल की ओर से चक्का जाम किया गया। मल्टीप्लेक्स और थिएटर में फिल्म नहीं चलने देने की चेतावनी दी गई है। सड़क पर नारेबाजी कर रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। सुरक्षा को लेकर के भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। शहर के 3 मल्टीप्लेक्स और 3 सिंगल स्क्रीन थिएटर में ये फिल्म लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए। भगवान राम का नारा लगाते हुए यहां पर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और ये कार्यकर्ता बजरंग दल के हैं और इसमें अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर शाहरुख खान की फिल्म पठान का जमकर विरोध हो रहा है। आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स थिएटर पर हिंदू संगठनों की ओर से विरोध जारी है। हिंदू संगठनों ने फिल्म का शो रुकवा दिया है। दर्शकों को थिएटर से बाहर निकाल दिया है। ये सीधे तौर पर एक गुंडागर्दी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से इंदौर में ये थिएटर पर ये कार्यकर्ता पहुंच गए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और थिएटर प्रबंधन ने दर्शकों का पैसा वापस करने का आश्वासन हालांकि जरूर दिया है। इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में दर्शकों की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस तरह से प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, इंदौर की तस्वीरें, मध्य प्रदेश के इंदौर में कैसे गुंडागर्दी करते हुए ये कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर अंदर पहुंच गए थे। फिल्म के शो को इन्होंने रुकवा दिया और दर्शकों को इन्होंने जबरन बाहर निकाल दिया थिएटर से। तो इंदौर में ये पठान मूवी का विरोध कर रहे थे। पहले इस तरह के कार्यकर्ता थिएटर्स के बाहर नारेबाजी करते हैं, उसके बाद में गुंडागर्दी का आलम देखिए कि थिएटर के अंदर पहुंच गए और यहां से इन्होंने शो रुकवाया है और यहां जो दर्शक देखने के लिए पहुंचे थे अपने पैसे लगा करके इस फिल्म को, उनको जबरन इन्होंने बाहर निकाल दिया। कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल मध्य प्रदेश में खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर युवती को जबरन कीटनाशक पिलाने का मामला सामने आया है। पिता ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज करवाया। कालवाड़ इलाके के गजाधरपुरा का यह पूरा मामला है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। ये कालवाड़ इलाके के गजाधरपुरा का मामला है। गजाधरपुरा में पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है और बहरहाल हम आपको बता दें कि युवती को जबरन कीटनाशक पिलाया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, युवती को जबरन कीटनाशक पिलाने का मामला है और पिता ने इसे लेकर के केस दर्ज करवाया है हत्या के प्रयास का। और अब कालवाड़ इलाके में गजाधरपुरा का मामला, जहां पर कालवाड़ थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मालपुरा में चोरी की बड़ी वारदात हुई। आपको बता दें कि 10 लाख रुपए की चोरी से फिर पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। 14 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी की चोरी हुई। करीब 80,000 रुपए की नकदी भी पार की गई। शादी से वापस लौटने पर चोरी का पता चला। मालपुरा के कायस्थ मोहल्ले में चोरी की वारदात हुई है। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर है, मालपुरा में चोरी की बड़ी वारदात है। करीब 10 लाख रुपए की चोरी यहां पर हुई है। ये जानकारी अभी तक दी गई है पीड़ितों की तरफ से कि उनके यहां पर 10 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसमें 14 तोला सोना था, 1.5 किलो चांदी थी, उनके घर पर रखे हुए थे सब और चोर यहां पर घुसे, ये सब लेकर के फरार हो गए। करीब 80,000 रुपए की नकदी भी इसमें शामिल है। परिवार शादी में गया हुआ था, शादी से जब वापस लौटा तो चोरी का पता चला। पीछे से चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मालपुरा के कायस्थ मोहल्ले की घटना है, जहां पर जैसे ही
परिवार को पता चला है। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, पुलिस को इत्तला दी गई तो पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची। ज्यादा जानकारी के साथ टोंक से हमारे संवाददाता दौलत पारिक फोन लाइन पर हैं। दौलत, चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया मालपुरा में चोरों की तरफ से, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले के ये मालपुरा में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। करीब 10 लाख का सामान जो है वो पार हुआ है। 14 तोला सोना समेत 1.5 किलो चांदी के आभूषण के सहित नकदी जो है वो करीब 80,000 के करीब बताई जा रही है। जो मकान मालिक है वो भीलवाड़ा शादी में गया हुआ था। जब वापस आया तो घर का जो सामान है वो बिखरा देख करके ये पूरी वारदात का पता चला। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार इलाके में चोरियों की जो वारदातें हो रही है उसको लेकर के पुलिस गंभीर नजर नहीं आती है। चोरी की वारदातों को लेकर के जब भी कोई मामला दर्ज होता है तो पुलिस का कहना होता है कि सीसीटीवी लगा लीजिए, अगर इस तरह का माल अगर आपके आसपास अगर आप घर में रखते हैं तो। लेकिन पिछले दिनों जो चोरियां हुई है उसमें सीसीटीवी कई सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी चोर को पकड़ा नहीं गया है। और आज वाले इस मामले में भी देखा जाए तो करीब 10 लाख के चोरी की बात सामने आने के बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मौके पर ना पहुंच के एक यानी हेड कांस्टेबल को पूरे मामले की तफ्तीश के लिए भेज दिया गया ताकि एक मामला दर्ज हो जाए। कहीं न कहीं पुलिस को गंभीर होना पड़ेगा। इलाके में लगातार चोरियों की वारदातें हो रही है, लोगों में काफी आक्रोश है, लेकिन पुलिस की रात्रि गश्त से लेकर के चोरियों के खुलासे को लेकर के अभी कोई बड़ी चीज नहीं कह सकते कि पुलिस उस यानी दिशा में काम कर रही है। जी, क्या पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर के? अब तक क्या कोई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं? क्या यहाँ पर जो चोरी की वारदातें जिस तरीके से बढ़ी, क्या कोई बाहर की गैंग सक्रिय है या आसपास के यहाँ के लोकल चोर ही इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों जितनी भी चोरियां हुई है खुलासा किसी तरह का नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि कई घटनाओं में सीसीटीवी फुटेज में चोर साफ तौर से देखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों का यह कहना कि रात्रि गश्त में भी पुलिस की जो सक्रियता होनी चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल दौलत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाली से बड़ी खबर, जहां पर एक ट्रेलर और टैंकर में आपस में जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी सामने आ रही है। टैंकर से केमिकल का भी रिसाव हुआ है। गुड़ा इंदला थाना पुलिस मौके पर है। गुंदौज के पास यह हादसा होने की जानकारी है। बड़ी खबर इस वक्त की पाली से, आपको बता दें कि गुड़ा इंदला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। 2 लोगों की सड़क हादसे में जान गई है। तेज रफ्तार ट्रेलर और टैंकर में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिससे 2 लोगों की मौत हुई है। पाली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इस हादसे के बाद टैंकर से केमिकल का रिसाव हुआ। गुड़ा इंदला थाने पुलिस को जैसे इत्तला मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची है। गुंदौज के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। पाली से बड़ी खबर है इस वक्त की, गुंदौज के पास बड़ा हादसा हुआ है। गुड़ा इंदला थाना पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर है। 2 लोगों की जान गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक दिन में फायरिंग की 2 अलग अलग वारदातें हुई हैं। कल देर रात को घर के बाहर फायरिंग हुई। सर्वोदय बस्ती में सीताराम के घर पर फायरिंग होने की खबर मिल रही है। आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की वारदात हुई है। मुंह पर स्कार्फ लगाकर के 3 बदमाश यहां पर आए थे। फायरिंग की दूसरी जो घटना है अब वो नया शहर थाना इलाके में हुई है। कल दोपहर को युवक पर फायरिंग की गई थी। जेएनवीसी थाना क्षेत्र में पुलिस के ओर से तफ्तीश की जा रही है। जानकारी ये कि जेएनवीसी थाना इलाके में एक युवक के गर्दन पर गोली लगी थी। ये पूरा मामला भी अब पुलिस की तफ्तीश के दायरे में है, पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं बीकानेर के बज्जू से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है, गैस त्रासदी में हुई तीसरी मौत पर धरना जारी है। परिजन और ग्रामीण बालिका के शव को लेकर धरने पर बैठ गए। बज्जू उपखंड कार्यालय के आगे ये धरना दिया जा रहा है। इस घटना में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। कल देर शाम से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कल देर रात तो जो वार्ता चली वो विफल रही। ग्रामीण अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनका ये कहना है कि जहां
जोधपुर के पास हुए हादसे में सरकारी सहायता दी गई थी, लेकिन यहां पर बीकानेर के बज्जू में उसी तरह का जो हादसा हुआ, 3 लोगों की जान गई, लेकिन कोई सरकारी मुआवजा राशि उन्हें त्वरित नहीं दी गई है और इसी को लेकर के वे लगातार मांग कर रहे हैं। बज्जू उपखंड कार्यालय के आगे धरना दिया जा रहा है। बड़ी तादाद में ग्रामीण है, लोग आक्रोशित है इस बात को लेकर के कि जो आर्थिक सहायता जो मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में पूछा जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, लापरवाही बरती गई है। स्थानीय प्रशासन से लगा करके स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पर यह आरोप है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हथियारों के दम पर एक बैंक में लूट की वारदात हुई है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में अंधाधुंध फायरिंग की है। पुलिस का भी खौफ नहीं है, बदमाश बेखौफ है। हालांकि फायरिंग में किसी बैंक कर्मचारी को गोली नहीं लगी है, किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन फायरिंग हुई है बैंक में। हथियार बंद बदमाश बैंक में पहुंचे, करीब 8 लाख रुपए लूट करके ले गए हैं। नकाबपोश बदमाश मंडावली थाना इलाके के बिलोना गांव कला गांव की घटना है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में यह वारदात हुई है, बिलोना कला में। आपको बता दें कि सरेआम इस तरह से वारदात होने से इलाके में दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बिलोना कला में ग्रामीण बैंक में बदमाश हथियारों के साथ पहुंचे। नकाबपोश बदमाशों ने बैंक के कर्मचारियों को धमकाया, हवाई फायर किए और इसके बाद करीब 8 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है, लोग डरे हुए हैं। जिस तरीके से लूट की वारदातें बढ़ी है, सरेआम अब लुटेरे जो है अब वो हथियारों के साथ आते हैं और उसके बाद हवाई फायर करके लोगों को डरा धमका करके लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष शर्मा है दौसा से हमारे संवाददाता फोनलाइन पर। आशीष, कैसे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? बड़ी लूट की वारदात है और अभी क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। बैंक खुलने का समय हुआ था, बैंक के कर्मचारी अंदर पहुंचे थे, कैशियर तिजोरी में से कैश निकालकर काउंटर पर ला रहा था। इसी दौरान 3 नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं, बैंक के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। फायरिंग से पूरा माहौल दहशत में हो जाता है। उसके बाद में करीब 8 लाख रुपए की नकदी लूट कर मौके से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी करा दी गई है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और 3 जो नकाबपोश बदमाश हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आशीष, ये दिखाता है कि पुलिस का इकबाल कहीं न कहीं इस इलाके में खत्म हो रहा है। हथियारबंद बदमाश सरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये कोटा सवाईमाधोपुर जो मेगा हाईवे है लालसोट वाला, उस हाईवे पर ये राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक स्थित है और मंडावरी थाना क्षेत्र में घटना हुई है। तो निश्चित रूप से जो मंडावरी थाना पुलिस है उसकी कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर एक डकैती की घटना हुई थी मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गाँव में और उसके कुछ महीने बाद में फिर से यहाँ पर इस तरह की हथियारों की नोक पर यह घटना हुई है। ऐसे में जो लोकल थाना है मंडावरी थाना पुलिस, उसकी कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ बदमाश कितने बेखौफ हो चुके हैं और इस तरह अंधाधुंध फायरिंग करके दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं। क्या हवा में जब फायर किए गए आसपास के लोगों को पता नहीं चला, पुलिस को, नजदीकी पुलिस थाने को पता नहीं चला? कैसे आखिर बदमाश यहाँ पर आए भी, फायरिंग भी की और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से यहाँ से निकल गए? बिल्कुल, जो बदमाश है उन्होंने समय का ऐसा चयन किया कि सुबह सुबह का समय, क्योंकि जो कस्टमर आते हैं वो थोड़ा देरी से आते हैं। ऐसे में बैंक कर्मचारी कैश को लेकर अपने काउंटर पर आ रहा था, उस समय का समय चुना। जो बैंक कर्मचारी भी पूरे नहीं आए थे, करीब आधे से ज्यादा बैंक कर्मचारी मौजूद थे और उसके बाद में ये फायरिंग की गई। फायरिंग का उद्देश्य सिर्फ ये था कि दहशत फैलाई जाए, कोई विरोध नहीं कर सके। ऐसे में हिट फायर नहीं किए गए, डराने के लिए फायरिंग की गई और उसमें वो सफल भी हुए और 8 लाख रुपए वहां से लेकर बिल्कुल आशीष, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लूट की बड़ी वारदात को अंजाम बदमाशों ने दिया है। हमारे सहयोगी आशीष शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दौसा जिले के मंडावरी थाना क्षेत्र के बिलोना कला गांव में 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तीनों नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग की। पूरे बैंक के स्टाफ को कुछ देर के लिए डरा सहमा दिया और वहां से करीब 8 लाख रुपए की लूट करके वहां से मौके से फरार हो गए।
जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो मंडावरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है और तीनों जो नकाबपोश बदमाश हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कौन थे और किस तरह इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि इनके पास हथियार थे। ऐसे में इन्होंने फायरिंग की है। हालांकि गनीमत यह है कि फायरिंग में किसी भी बैंक कर्मचारी को गोली नहीं लगी है, लेकिन मंडावरी क्षेत्र में एक बार फिर इस तरह की बड़ी वारदात होने से निश्चित रूप से मंडावरी थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं कि जैसे ही आज बैंक खुला तो बैंक खुलते ही बदमाशों ने बैंक के अंदर तांडव मचा दिया और अंधाधुंध फायरिंग की। यह घटना राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक बिलोना कला में हुई है। ऐसे में निश्चित रूप से मंडावरी थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो ये लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर बदमाश यहां से फरार हो गए। दरअसल बदमाशों ने हथियारों के दम पर बैंक में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मंडावरी थाना इलाके के बिलोना कला गांव में ये बैंक है, ग्रामीण मरुद्रा बैंक, और यहां पर बड़ी लूट हुई है। करीब 8 लाख रुपए लेकर के बदमाश बैंक से लूट कर फरार हो गए और पूरा का पूरा स्टाफ दहशत में है। आसपास के इलाके के लोग भी दहशत में हैं। बहरहाल पुलिस को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या पुलिस का सूचना तंत्र कमजोर हो गया है? क्यों आखिरकार जो बड़ी वारदातें हो रही है उसमें 90% तक जो बदमाश है वो हथियारों के साथ पहुंच रहे हैं? क्या हथियारों की जो अवैध जिस तरीके से खरीद फरोख्त है वो इलाके में बढ़ गई है ताकि आसानी से बदमाशों को हथियार मुहैया हो जा रहे हैं? पुलिस इस पर क्या कर रही है? ये सवाल लगातार बरकरार है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। Headlines presented by